वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पीस स्टडी चैनल को और यहाँ पर हम लोग 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जितनी क्लासेस आपको दी हैं पहले उन एक्सरसाइज को आप लोग देख लीजिए, उन लेक्चर्स को आप देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देखिए आ गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस लेक्चर के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हम 5वां लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये देखिए हाई स्कूल की मेरे पास किताब है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे पास में ये किताब है और क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं उदाहरण नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। हम फिर भी देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये उदाहरण नंबर 1 है। आप लोग यहां पढ़ेंगे निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इन 2 क्वेश्चंस को, आपको अगर याद होगा पहले लेक्चर के अंदर, इन दोनों को हमने गणितीय रूप यानी कि द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दिया था। आज हम उनके गुणनखंड करना यहां पर सीखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मेरे पास में कहां है ये। तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे तो। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था उदाहरण नंबर 1, देखिए ये आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ था उदाहरण नंबर 1, जॉन वाला क्वेश्चन हमने करा था और आपको याद होगा हमने इसे यहाँ पे लाकर छोड़ दिया था। हमें इससे आगे को अब इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट था हमारा ये वाला, इसको भी हमने यहाँ पे लाकर छोड़ दिया था क्योंकि हमें सिर्फ निरूपित करना था द्विघात समीकरण में। लेकिन अब ये सवाल में कह रहा है 4.2 के अंदर कि इनको आगे सॉल्व करो। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यहां से लूंगा और इस वाले को यहां से लूंगा क्योंकि इतना सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं, राइट। तो उसके लिए आप लोग पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो या फिर आपके क्वेश्चन समझ में आते हो या वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस पाने के लिए घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लिया करें आप लोग, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं। जो जीवंती वाला क्वेश्चन था उसका जो हमारा फाइनल आंसर आया था वो कुछ ये था, बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण आई थी। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है कि गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताए थे किस तरीके से करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में होता है उसकी गुणा हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 324 की 1 के साथ गुणा करोगे, प्लस का 1 है तो प्लस का 324 ही आएगा। अब ये निशान ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला नंबर लेकर आना है। तो जोड़ने पर हमें लेकर आना है 45 और गुणा करने पर लेकर आना है हमें 324। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 324 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। इसे 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, इसे आप 3 से काट सकते हैं। तो 3 से 27 बार कटेगा, फिर 3 से 9 बार कटेगा, फिर 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 1 बार कटेगा। तो कुल मिलाकर हमारा फैक्टर कुछ ये आ गए, 2 गुणा 2 3 3 3 3। तो दोस्तों अब हमें कुछ ये करना है कि इसके अंदर से हमें कुछ इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर यानी कि इस निशान के साथ आना चाहिए 45 और गुणा करने पर आना चाहिए 324। तो गुणा करने पर तो ऑब्वियसली 324 ही आएगा क्योंकि ये फैक्टर 324 के ही है। बस हमें जोड़ने पर 45 लेकर आना है। तो देखते हैं, 3 तिया 9 और 9 चौक 36 और 3 तिया 9 प्लस 9। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो आई थिंक 45 आ जाएगा, राइट। और गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली 324 ही आएगा। तो हमारे फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पर, इंप्लाइज दैट लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, आप इसे रफ में करके दिखाएंगे बोर्ड में यानी कि एग्जाम में। आगे आएंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36 और एक्स से भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 9x प्लस 324 बराबर 0। यहां से और यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, x माइनस 36। यहां से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0। माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया है तो ये अंदर वाला माइनस बन गया है। यहां से x माइनस 36 और एक बनेगी x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं। तो लिखेंगे जब ये वाली ब्रैकेट
अब तो आप सीख गए होंगे, काफ़ी मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है। x बराबर 36 आ जाएगा। दूसरा लिखेंगे जब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। इन्हें ब्रैकेट बंद कर लीजिए। तो हमारे पास में जो समीकरण का हल आ गया वो आ गया 36 और 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 100 का साइन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि उसी का सेकंड पार्ट है, उदाहरण नंबर 1 का, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस। तो यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 750 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 750 ही आएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का ही आएगा। जब प्लस का आएगा तो जोड़ने पर हमें लाना है 55 और गुणा करने पर लाना है हमें 750। तो अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वही फिर से फैक्टर्स करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके फैक्टर। तो 750 को लिख लेंगे हम इधर और फैक्टर करेंगे। पहले 5 से काट देता हूँ मैं, 5 ही काम 5, 2 इधर पहुंचे तो 25 हो गया, 5 पंजे 25, ये आ गया 0। फिर 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 30 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 5 छंग 30, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे, ये आ गया। राइट, अब ये हमारे कुल मिला के फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स को हमें इस तरीके से मानना है कि जोड़ने पर हमें 55 लाना है, जोड़ने पर 55 लेकर आना है। तो चलिए जी करते हैं। 5 पंजे 25, ठीक है साहब 25, और ये हो गया 6 पंजे 30, 30 प्लस 25 आई थिंक कितने होते हैं, 55 होते हैं। राइट, तो हमारी ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई। जोड़ने पर 55 आ रहा है और गुणा करने पर ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 प्लस 25 करेंगे। तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख देंगे 30 प्लस 25, और ये वाला एक्स यहीं आ जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ से अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 30। यहाँ से 25 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो x की मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ 1 तभी बनेगा जब 25 कॉमन लेंगे। ये भी एक हल्की फुल्की सोचने की बात होती है इसमें। दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, x माइनस 30, x माइनस 25। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं गुणनखंड के ऊपर काफी वीडियोस आपके पीछे बना चुका हूं। तो पहले आप लोग उनको देख लीजिए आराम से, फिर उसके बाद यहां पर आइए तो आपके प्रॉपर चीज समझ में आएगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब ये गुणनखंड बन जाते हैं तो लिखते हैं जब ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 30। एक आंसर आ गया, 100 का साइन लगाएंगे एंड लिखेंगे जब x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25। बोलो भाई, इसे भी 100 का निशान लगाएंगे। तो x का जो हल हो गया वो 30 और 25 हो गया। यहां पर ये आंसर हो गया, क्या लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से हम मूल फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अपना दूसरा क्वेश्चन कर लिया है बहुत ही आसानी से, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। तो हमने समस्याओं को हल कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं यहां पर पढ़ के बताता हूं। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको अनसोल्ड में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, तो जरा इसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं थोड़ी सी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ऐसी 2 संख्याएं, एक x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। ठीक है, उन दोनों का जो योगफल है वो हम कितना कर लेंगे, 27 कर लेंगे, और उनका गुणनफल जो है वो कर लेंगे 182। या फिर आप एक वेरिएबल में भी खेल सकते हैं। एक वेरिएबल में किस तरीके से, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, माना पहली संख्या बराबर x, ये हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या जो मानेंगे आप, अब दूसरी संख्या क्या मानेंगे यहाँ पे, यहां मानेंगे 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स इसलिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो जोड़ने पर 27 ही प्राप्त होगा हमें, क्योंकि x से x कट जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से, यानी कि जो पहली संख्या मानते हैं उसे नंबर में से घटा देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाती है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से एक क्वेश्चन बन गया। आप चाहें तो x और y में भी खेल सकते हैं, तो उसमें आपको x और y का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। या चलिए एक काम करते हैं, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस लाइन को यहां से काट देता हूं, आप लोग भी काट दीजिए। मैं दूसरे वेरिएबल में लेके चलता हूं, तो लिख लेंगे दूसरी संख्या
बराबर y, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को आसान करना है, भारी नहीं करना है ना। क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरे नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो हर चीज आसान लगेगी ही, लेकिन आप लोगों के समझ में आना ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो संख्या मान ली, एक x और एक y। अब देखिए सवाल बहुत ही सिंपल सा कह रहा है कि दोनों का योगफल, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मैं आप लोगों को स्केच के साथ बदल के दिखाता हूं। प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों का योगफल कितना है, 27 है। तो दोनों का योगफल यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए आप। एक हो गया हमारा प्रश्नानुसार। आगे भी वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल, तो फिर से गुणनफल x इंटू वाई इज इक्वल टू, गुणनफल तो यही होता है ना, तो गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 182। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो उम्मीद है कि प्रश्नानुसार किस तरीके से हम निकालते हैं वो आपके समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हमें सिंपली हमें क्या करना है, इसके अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आप दूसरे वाली इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो मैं समीकरण 1 से ले लेता हूं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई। ये वही वाली बात आ गई जो मैंने यहां पे लिखी थी, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 से निकाली है तो समीकरण नंबर 2 में रखी जाएगी। तो इसे समीकरण नंबर 3 कह दिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या ये भी कह सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो समीकरण 3 क्या थी, तो x का मान समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, x की जगह पर आ जाएगा 27 माइनस x। तो यहां पर हम x का मान रख रहे हैं, तो भाई x इंटू वाई बराबर 182 है ना, 182। तो अब x की जगह पर रख रहे हैं हम 27 माइनस वाई, और इंटू वाई बराबर 182। तो ये आया हमारा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर हो गई होगी बात। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसे इधर ले जाइए, इसे भी इधर ले जाइए, तो बन जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस का है ही, बराबर 0। अब ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गई, जैसे कि आप जानते ही हैं। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के साथ 182 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस का है तो प्लस के साथ 182 गुणा करोगे तो 182 ही आएगा। अब 182 का प्लस का मतलब है जोड़ने पर 27 लाना है, और गुणा पर 182, तो 182 कर लेंगे फैक्टर। 2 से कटेगा, 2 नियम 18, और 2 कम 2। तो बच्चों ये कटेगा 7 से, 7 ही कम 7, और 7 तिया 21, और 13 हमेशा 13 से ही कटता है। तो हमारे पास आ गए 2 गुणा 7 गुणा 13। इनके अंदर से हमें खेलना है और जोड़ने पर लाना 27। तो 7 दूनी 14, अब प्लस 13 बराबर हो गया 27। तो हमारी ये वाली शर्त कंप्लीट हो रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 14 प्लस 13 वाई प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करना है जैसे हम पहले करते थे, 14 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14y प्लस माइनस माइनस 13y अब प्लस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहां से और यहां से कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा y, और y माइनस 14, यहां से 13 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो गई हैं, तो हो जाएगा y माइनस 14 और एक हो जाएगा y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे जब y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 14। एक वैल्यू आ गई, एंड दूसरी y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 13। तो y के हमारे 2 मान आ गए। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो समीकरण 3 में रखने पर वो लिख लेना आप लोग। 3 क्या थी, x बराबर आपको याद होगा 27 माइनस वाई थी, जो हमने सबसे नीचे की तरफ बनाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहां पर रखिए y क्या रखेंगे, y बराबर 14 रखने पर, तो पहले 14 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास में यहां पर x की वैल्यू आ गई 13। क्लियर। अब यहीं पर रखेंगे y बराबर 13 रखने पर, क्योंकि y की वैल्यू 13 है, अब इसमें रखोगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो लिखेंगे x, इसके अंदर रख रहे हैं x बराबर 27
-13, तो x इक्वल टू आ जाएगा 14। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या कि जब x का मान 13 है तो y का मान कब आ रहा था 13, जब y का मान 14 था। एक आंसर तो ये आ गया। या तो हमारी संख्याएं ये हैं वो, या यहां लिख लो या जब x बराबर हम 14 हैं तो y का मान कितना है 13, तो ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर है। तो वो ये संख्याएं पूछ रहा था। तो या तो x का मान यानी कि पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है, या पहली संख्या हमारी 14 है, दूसरी संख्या 13 है। तो इन दोनों में से दोनों ही आंसर हमारे सही हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा और दोनों की मल्टीप्लाई करके 182 प्राप्त होगा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा यही सोल्यूशन सब चीज मिल जाएगी और आप इसे रख के और वीडियो को देख के बहुत आराम से समझ सकते हैं, आपके सब चीज समझ में आएगी। या फिर अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप साथ साथ मेरे क्वेश्चन करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को हाथों हाथ आपके नोट्स बनते रहें। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार किताब में नजर डाल लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफा आप लोगों को ये बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप लोग अनसोल्ड देखेंगे तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। तो अगर हम दो क्रमागत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो पहली x मानेंगे और क्रमागत संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो उससे अगली क्रमागत संख्या आ जाती है, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। तो हमारे पास दो संख्याएं हो जाएंगी, एक x और एक x प्लस 1। तो यहां पर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे यहां पर के माना पहली क्रमागत संख्या इज इक्वल टू x, फिर लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या, एक ऐड कर देंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास दो संख्याएं हो गई हैं। अब उस क्वेश्चन में कह रहा था दो क्रमागत संख्याएं जो भी हैं हमारे पास में उनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग, तो वर्गों का योग मतलब पहले आप यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि ये इसका वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और इनका योग जो दे रखा है वो 365 दे रखा है। बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या जो वो कह रहा है आपको सिंपली वैसा ही करना है। आपका आंसर कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्ग कीजिए, उनका योग 365 के बराबर है। अब इसे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं था। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 365। अब यहां से आप लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस 2x और इसे इधर को ले आओ, ये तो 1 ही बचा, इसे इधर ले आओगे तो माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 2x और यहां से 1 माइनस कर देंगे तो 364 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस कर दिया मैंने, लेकिन निशान माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना 2 से। इसे भाग करोगे आप 2 से तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 आ गया। अब इस 2 को 0 के बराबर में भेज दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास में मेन इक्वेशन जो बची वो ये बची, ये आ गई। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे, 182 का क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 182 के फैक्टर हमने ये करे थे, फिर से हम करेंगे यहाँ पर और फिर देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखो आप लोग, 182 था हमारा, है ना, और इसके फैक्टर आए थे अभी 14 और 13। तो अगर 14 में से मैं 13 घटा दूं तो यहां पर 182 तो गुणा करके आएगा ही आएगा और माइनस करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गए हमारे फैक्टर। तो बहुत आसान है, आइए आगे को। फिर से वही मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन कर दिया लेकिन मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया, तो इतना क्वेश्चन कर दिया। अब मैंने कैमरे को देखा तो पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये इसके फैक्टर करने थे ना, मैं अभी जो नीचे आया था, तो यहाँ पे क्या करा,
इसके जो फैक्टर आए थे 14 माइनस 13 कर दिए थे हमने, तो 14 माइनस 13 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो अंदर हमने इसकी x की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से प्लस की मल्टीप्लाई, यहाँ से x की मल्टीप्लाई, तो 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ से हम कॉमन लेते हैं और यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ गया है x, तो x प्लस 14 बचा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हम प्लस वाली ब्रैकेट बनानी है, तो माइनस से प्लस बन जाएगा, और 13 कॉमन लिया है x प्लस 14, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, तो दोनों को हमने एक बाहर ले लिया और एक ब्रैकेट हमारी ये बन गई। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, तो ये हमारे पास में एक आंसर आ गया है। एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, एक आंसर हमारा ये आ गया है। अब जरा सोचने वाली बात ये है, उसने कहा है धनात्मक संख्याएं, तो यहां पर हमारे पास में यहां क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है धनात्मक संख्याएं, ये वाला पॉइंट देखिए धनात्मक, तो हमें सिर्फ धनात्मक संख्याएं लेनी है, दूसरी और कोई संख्या नहीं लेनी, तो ये वाला माइनस का है तो इसे हम छोड़ देंगे, लिखेंगे x बराबर माइनस 14 को छोड़ने पर, लीजिए साहब छोड़ दिया, तो हमारा जो आंसर बचा x बराबर 13 ये बचा। अब हमें क्रमागत संख्या निकालनी थी, तो क्रमागत संख्या हमने क्या क्या मानी थी, तो पहली क्रमागत संख्या यहां लिख देंगे, अतः क्रमागत संख्या इज इक्वल टू, पहली मानी थी हमने x और x का मान आ गया 13, एक आंसर आ गया। दूसरी क्या मानी थी, दूसरी क्रमागत संख्या मानी थी x प्लस 1, तो यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, तो ये हमारे दोनों आंसर निकल कर आ गए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, साथ साथ मेरे करते रहें आप लोग ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपना टेलीग्राम लिंक आपको दूंगा, वहां से आप लोग सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक एक्सरसाइज की मैंने वहां पे पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप टिक लगा लीजिए, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत हल्का सवाल है, देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे छोटा सा एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग पहले। तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक डायग्राम बनाएंगे पहले। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। भाई समकोण त्रिभुज होता है ये, जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है, इसे आप कुछ भी कह दीजिए, ए में से बी और इसे सी कह देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ये वाली जो भुजा होती है ये लंब कहलाती है, ये वाली जो होती है ये आधार कहलाती है, और ये जो होती है ये कहलाती है आपकी कर्ण। ठीक है, तो हमें तीनों भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये दोनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं, और इसमें जो जो कह रहा है वो हम करते चले जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन 5 यह हैगा, एक समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लो आप x, ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है, यानी कि उसकी ऊंचाई ये वाली चीज जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। भाई यही तो बन जाएगी, भाई आपने आधार को x मान लिया, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये 7 सेंटीमीटर हमारी कम हो गई। कर्ण दे रखा है उसने 13 सेंटीमीटर का, देखिए कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हमने 13 सेंटीमीटर लिख लिया। सब चीज हमें पता चल चुकी है, बस हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले यहां पे मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना, आधार को हमने क्या माना x, तो माना आधार इज इक्वल टू x। उसके बाद लंब जो दे रखा है वो x माइनस 7 दे रखा है, एंड कर्ण जो है वो दे रखा है 13। अब इस सब को लेकर के हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाने वाले हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं डालता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, यह है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है भाई, सबको याद होगी, नहीं है याद तो याद कर लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब इसके हिसाब से आपको सारी वैल्यू लगा देनी है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 13,
13 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट लगाते रहेंगे। लंब कितना है भाई x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है एक्स स्क्वायर। अब इनको आपको सॉल्व करना। हम जानते हैं 13 का वर्ग होता है 169। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और b, फिर प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा एज इट इज। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये हो गया प्लस के 49। भाई इसे इधर ले आइए आप लोग, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 और इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस के 169 इज इक्वल टू 0 बचा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना बचेगा तो मैं दूसरे मार्कर से लिख के दिखाता हूं आपको। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, भाई ये 14 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों को घटाकर आई थिंक 120 बचेगा, भाई 0 और 2 और 1, हाँ 120 बचेगा राइट। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी, तो 2 हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, एक्स स्क्वायर 7x और 60 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 में ले जाइए, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में यहाँ के फैक्टर करने हैं हमें, तो 12 पंजे 60 होते हैं और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है। तो छोटे मोटे गुणनखंड के सवाल हैं, ये तो आपको आराम से हो जाने चाहिए। 12 माइनस के 5, क्योंकि 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 60 बराबर 0। अब वही जो मेथड हम करते हुए आए हैं अभी तक, क्या करा है कि अंदर गुणा करेंगे माइनस की और x की, तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से हम लेंगे कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई, ये वाली ब्रैकेट दोनों एक जैसी है, बाहर ले लो, और एक ले ली हमने x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं आपको यहीं पे साइड में वो करके दिखाता हूँ ये सवाल। तो अब हमारे पास में इतनी जगह खाली है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर करते हैं, पेन चेंज करते हैं, कौन सा लें, तो लिखेंगे जब, भाई यहां से है ना, तो ये यहां से, तो जब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा हमारा 12। तो भाई एक आंसर तो हमारा ये आ गया। एंड जब क्या, जब ये वाला क्या x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5। लीजिए साहब, तो अब एक बात बताओ, कोई भी भुजा कभी माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को छोड़ने पर, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 5 छोड़ने पर, तो हमारे पास में एक वैल्यू बची, क्या, x बराबर 12 बची। तो अब हमें भुजाएं याद करनी थी, तो सबसे पहले आधार निकालो। आधार कितना माना था हमने, x बराबर तो 12 आ गया, एक आंसर आ गया। उसके बाद लंब माना है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 यानी ये कितना आ गया 5, एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब उसके बाद कर्ण तो हमें दे रखा है, कर्ण दे रखा है उसने 13, तो बस यही हमारा आंसर है। तो बस हमें यही निकालना था, तो यहाँ लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सेंटीमीटर जरूर लगा लेना यहाँ पर, क्योंकि ये सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी हैं सवाल के अंदर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उतार लीजिए, एक ही बात है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया चलते हैं अपने 4.2 के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है साहब। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है साहब। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत को ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखिए पढ़ने में तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को यहां कराऊंगा तो आप लोगों को प्रॉपर हर चीज समझ में आएगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो मैं इसे हटाता हूं पहले।
तो मैंने किताब थोड़ी साइड में रख दी है ताकि हम सवाल को भी पढ़ते रहें और साथ साथ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना, तो हम माना लिख लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड बस। तो लिखेंगे माना, माना क्या कि निर्मित बर्तनों की संख्या x। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है भाई, सवाल में पढ़ो। एक दिन विशेष दिन यह देखा गया कि एक नग की लागत जो है उस दिन के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या के दुगने से, भाई दुगना हो गया, से 3 अधिक। लो जी भाई साहब, बर्तनों की जितनी संख्या थी उसके दुगने से 3 अधिक है। लो जी साहब, ये दे रखा है हमें। ठीक, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कुल मूल्य निकालना है। तो भाई मूल्य कैसे निकालते हैं, सोचो, निर्माण का कुल मूल्य, भाई कैसे निकलेगा, भाई बर्तनों की संख्या और लागत, तभी तो मूल्य निकलेगा। दोनों का गुणनफल कर दीजिए आप, तो x गुणा 2x प्लस 3, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। उसने कह रखा है कि इसका निर्माण में जो लागत आ रही है वो कितने रुपए आ रही है, 90 रुपए आ रही है। तो यहां रख देंगे 90 और ये हमारा बराबर में चलता रहेगा। तो ये आ गया 90 इज इक्वल टू x और 2x प्लस 3। ये थी हमारी प्रश्नानुसार लाइन। लीजिए साहब, इतना सा सवाल था। अब इस सवाल को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और अगला बन गया 3x। 90 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। अब 180 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इस किताब को थोड़ा साइड में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तो प्लस का है और माइनस के 90 है, दोनों ही गुणा करोगे तो 180 प्लस माइनस माइनस, तो ये निशान कह रहा है घटाने पर ये लेकर आना है 3। समझ में आ गई। तो 180 के फैक्टर कितने होंगे, 90 दूनी 180 होते हैं, है ना। तो 180 के फैक्टर कर लो, 90 2 से काटोगे 45, 5 से काटोगे 9 और 3 से काटोगे 3 और 3 या। तो ये हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 और 2, नहीं ये 3 है, 3 है ये। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर आए। अब इन फैक्टर को हमें अरेंज करना है, अरेंज करके लेकर आना है ये वाली कंडीशन, माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 5 तिया होते हैं भैया 15 और 4 तिया होते हैं 12, तो 15 माइनस 12 क्या आ रहा है, 3, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे रफ वर्क है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस ऐसे रहेगा, 3 को लिखेंगे 15 माइनस 12 x माइनस 90। अब आप सोचते होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे कर देता हूं। देखो ऐसा है कि मैं बहुत टाइम से क्वेश्चंस कर रहा हूं, करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है, एक आइडिया हो जाता है कितने पे क्या आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस करने में। आप ये मत सोचना कि आपका एकदम से ही आंसर आ जाएगा या ये चीज एकदम तोड़ लेंगे आप, थोड़ा वक्त लग सकता है आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाइए 2x स्क्वायर, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है सवाल करते करते, इसलिए 15x और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 12x माइनस 90 बराबर 0। भाई यहाँ से और यहाँ से हम हर बार कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 2 कब बचेगा, जब 6 कॉमन लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस के 6 कॉमन लिया तो ये x बचेगा, 2x सॉरी, और माइनस के 15 छक्का 90 होता है। तो ब्रैकेट आ गई 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट आ गई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में 2 ब्रैकेटें बन गई, गुणनखंड हो चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब, क्या जब, भाई 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15 बटे 2। तो कभी भी किसी भी चीज की लागत माइनस में नहीं हो सकती, तो ये छोड़ने पर, छोड़ने पर अब आ जाइए बराबर में, जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। तो हमारा आंसर यहां से आएगा। तो अब हमें निकालना क्या था, क्या निकालना था, बर्तनों की संख्या निकालनी थी और नग की लागत निकालनी थी। तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर x थी ना, x का मान कितना आया 6, एक आंसर आ गया। नग की लागत, नग की लागत कितनी थी हमारी भाई 2x प्लस 3, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाली 2x प्लस 3 वाली यही तो थी। तो ये सॉल्व कर लो, 2 × 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी कि 15।
तो हमारे पास में सब चीज निकल कर आ गई है। निर्मित बर्तनों की जो संख्या आ गई वो 6 आ गई है और नग की जो लागत आ गई वो 15 रुपए आ गई है आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि इसी पैटर्न आपके समझ में आया होगा। हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पीछे की वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। देखिए चैनल अभी नया है, आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीडीएफ प्लस इंटर बीएससी और जितनी भी केमिस्ट्री या फिजिक्स की जो भी क्लासेस हमसे हो पाएंगी, टीचर्स जितने भी हैं मेरे पास में, मैं सबकी क्लासेस आपको यहीं देता रहूंगा प्रॉपर तौर पर। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, प्लस सब्सक्राइब करके रखें। रेगुलरली आप लोगों के पास वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।